चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग पहला हेडिंग नंबर ऑफ कहें इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। ध्यान समझिएगा, ये हेडिंग हम लोग कब पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर क्या था, रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर था। ध्यान समझिए, दो दिए हुए नंबर के बीच इरेशनल नंबर निकालना सीख रहे हैं हम लोग। क्या सीख रहे हैं? दो गिवन नंबर है, टू गिवन नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना सीख रहे हैं। आपको सिंपल बता रहे हैं फॉर्मूला फिर से हम, कि अगर केवल दो नंबर हो और एक इरेशनल पूछे, कितना? केवल वन, तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, कहेंगे इफ टू नंबर्स आर ए एंड बी, नंबर कौन कौन से? ए और बी हैं, तो पहला टाइप बता रहे हैं, टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट में सीधे जो इरेशनल नंबर होगा वो क्या होगा? रूट में a इंटू बी। लेकिन ये तब लगाएंगे जब केवल एक पूछे। कितना? केवल एक। ध्यान रखिएगा, जब आपसे वाला एग्जाम्पल बता रहे हैं, इससे मैंने एग्जाम्पल मैंने कहा कि फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो सीधे पॉइंट लगाएंगे कि इरेशनल नंबर इक्वल टू रूट में 3 इंटू 4। कितना आ जाएगा बोलो भाई? रूट में 12। तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपसे अगर एक से अधिक पूछ लिया तब तो फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। तो हम कोई और फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला तरीका जो भी यूज करना हो। तो हम सेकेंड टाइप पढ़ने वाले हैं कि जब आपके एक से अधिक इरेशनल नंबर पूछे, ये आप नोट कर लेना, फिर आगे पहुंच रहे हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 पर पहुंच रहे हैं, हमको निकालना क्या है? इरेशनल नंबर ही निकालना इरेशनल नंबर ही है। बस अब हम दूसरे तरीकों से निकालना सीख रहे हैं। टाइप, ध्यान समझिएगा, इफ टू नंबर्स, बस एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं कि एज लाइक 2 and 3। हम ए अभी नहीं ले रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है ए भी क्या है, तो हम 2 और 3 की तरह मान ले रहे हैं कि क्या है, 2 और 3 है। तो इसके बीच क्या निकालना? इरेशनल नंबर निकालना। ध्यान समझिएगा, कमाल की बात यह है कि अगर दो नंबर दिए गए हों, जैसे बहुत सारे रेशनल नंबर थे दो नंबर के बीच में, वैसे ही बहुत सारे इरेशनल नंबर भी होंगे दो नंबर के बीच में। इतना क्लियर है? आगे समझते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? ध्यान समझिएगा, हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच में निकालना है, मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा। समझो फिर से, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। तो हमें बनाना क्या है? इरेशनल नंबर बनाना है जो क्या 2 से बड़ा हो। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बोलेंगे कि फर्स्ट एपिडाइड लिखो, इरेशनल नंबर आर। बहुत सारे हैं, बता रहे कौन सा। देखो पहला, देखना, पहला बना रहे हैं 2 से बड़ा। तो क्या हम 2 से बड़े को 2.1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई। नंबर सिस्टम पर देखें तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो 2.1 कहां मिलेगा? 2 से हल्का सा ज्यादा आगे मिलेगा, मतलब 2 से तो बड़ा हो गया। जब 2 से बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये 2.1 तो आपका नंबर 2 से बड़ा है। लेकिन इसको क्या बनाना है? इरेशनल। याद करो पहली क्लास, फिर बीच में कहीं पढ़ा होगा कि ऐसे नंबरों को इरेशनल कैसे बनाते हैं। बताओ कैसे? 01, 001, याद आया? बहुत से जा रहे हो तो क्या लिखेंगे? 01, 001, 001 और फिर ऐसे छोड़ेंगे नहीं, क्या लगाएंगे लास्ट में? डॉट 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 डॉट। पहले पड़ गया? ऐसे लगा दूसरा वाला 2.2, फिर बोलो 02,
002 002 डॉट डॉट डॉट, और बोलो एक, तो 2.303 003 003 डॉट डॉट डॉट। ऐसे बहुत बन जाएंगे। लेकिन सर कोई पूछ लिया कि सर अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो वाला वाला, कि हमें क्या है 2 से बड़ा तो चाहिए, तो क्या हम ऐसे लिखते हैं कि 2.31, देखिए 2.31 से छोटा है, इससे तो बड़ा है ना, तो अब इसको बना दो फिर से, क्या लिखेंगे 031 0031 00031 डॉट डॉट डॉट। मतलब बहुत सारे बनेंगे, तुम्हें जितने चाहिए उतने बनाओ, लेकिन तुमको जितना मांगता है बस उतना ही लिखो। बात समझे? तुमको जो चाहिए उतना ही लिखो। क्लियर? अब हम जरा क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट नंबर न दे करके अपान में दे रहे हैं। हाँ समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, फाइंड 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड एक हम से बड़ा करते हैं 1/4 एंड 1/5। कोई दिक्कत तो नहीं, इन दोनों के बीच का निकालना है, इरेशनल नंबर निकालने के, निकालने 5 निकालने हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट ऐसे मत शुरू कर देना, तो पहले इनको क्या बदलना है, पॉइंट के रूप में। ध्यान समझिए क्या बोल रहे हैं हम, पहले इन नंबरों को क्या बदलना है, पॉइंट के रूप में बदलना है। तो इसको करने से पहले इसको लिखेंगे कि 1/4 डेसिमल फॉर्म में कैसे बदला जाता हो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना आएगा 5 2 जा 8, कितना बचा 2, 0 बढ़ाएंगे 5 4 जा 20, तो क्या आंसर आया 0.25। सही है। ऐसे दूसरे का भी डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। चलो लिखो भाई, तो 1/5 इक्वल टू, देख चेक कर लेते हैं, 1/5 तो क्या है जरा बोलो, पॉइंट लगाएंगे, 10 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 2 जा 10, तो कैसा क्या है 0.2। तो गड़बड़ हो गया वाला, तो हम यहाँ चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन, हम कह रहे हैं इसके और इसके बीच नहीं, इसके और इसके बीच में। और कोई पूछ सकता है सर आपने ऐसा क्यों किया, सर आपने ऐसा क्यों किया, भाई जरा देखो ये नंबर छोटा है, 0.2 छोटा है और 0.25 क्या है, बड़ा है, तो जो नंबर छोटा है उसे पहले लिखेंगे ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम, नहीं तो पता लगा हम आगे से और आगे बढ़ जाएंगे तो कहाँ मिलेगा नंबर। तो हमें 2 नंबर के बीच चाहिए, तो छोटा वाला फिर बड़ा वाला। क्लियर है? तो छोटा वाला नंबर कौन सा है 0.2, बड़ा वाला कौन सा है 0.25। कितने निकालने हैं 5। शुरू करें, तो कहेंगे इरेशनल नंबर आर। चलो बोलो पहला, ध्यान से बोलना, 0.2 से बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा, तो क्या लिखेंगे 0.21। भाई देखो छोटा ही नहीं है, 0.25 छोटा है, 0.2 से बड़ा है। बनाओ इरेशनल 01 001 0001 डॉट डॉट डॉट। दूसरा बनाओ 0.22 02 002 0002 डॉट डॉट डॉट। एक और बनाओ 0.23 03 003 0003 डॉट डॉट डॉट। एक और बनाओ 0.24 04 004 0004 डॉट डॉट डॉट। अब सुनिए, कोई बोल देगा सर पांचवा बना रहे हैं 0.25, भाई तो बराबर हो गया ना, हमसे कम चाहिए, 0.25 से कम चाहिए, तो कम के लिए सिंपल है, इसी को बढ़ा दो ना, 0.24 को ही बढ़ा दो, तो क्या लिखेंगे 0.241। चमका नहीं चमका, देखो ध्यान से, 0.241 कुछ घुसा दिमाग में, 0.241, तो ये इससे बड़ा है लेकिन इससे क्या है छोटा है, 2.5 से छोटा है, सही 0.25 छोटा है। बनाओ 01 001 0001 डॉट डॉट। तो ये हो गया आपका आंसर। तो 2 नंबर के बीच इरेशनल कैसे निकालेंगे, 2 तरीके होता है। पहला तो बहुत सिंपल था, दूसरा हमें हल्का सा थिंक करना पड़ेगा। और हाँ, ये जो आंसर हम लिख रहे हैं आपके बुक से मिले जरूरी नहीं है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इतना क्लियर है?
चलो इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं अपने सबसे इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वह आपके आगे तक काम करेगा, जब तक पढ़ोगे तब तक काम करेगा। मतलब क्या है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। चलिए इसे हटा रहे हैं, हेडिंग पड़ेगा वाला ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। एक कहीं प्रॉब्लम आ रही, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि इस नोट्स के अलावा बुक का नोट्स तैयार कर रहे हैं। भाई जब बुक से तुम्हें तैयार पढ़ना ही है तो फिर हमसे पढ़ने से क्या फायदा। तो तुम बुक से पढ़ो, खुद नोट्स बनाओ, जैसे पढ़ा रहे वैसे नोट्स बनाओ, ताकि आपको खुद समझ में आए कि हम थोड़ा कुछ चीजों को कम करके, थिंक करके, सोच करके छोटा कर सकते, नहीं कर सकते। और टॉपिक हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो पहले पूछेंगे हम रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन क्या कहलाता है, रियल नंबर। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि रियल नंबर में से पहले तो पहचानो कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल। हम आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि पहचानना है कि इसमें से कौन सा इरेशनल है, कौन सा नहीं है। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, आपकी बुक में है एग्जांपल नंबर 12। आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल। अभी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं क्या है। √7 है, अभी इसका नहीं, फिर डांस समझते हैं। √7 है, पाई है, √2 है, √4 है, 22/7 है। इसको पहचानना होता है कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। चलो बताओ भाई, √7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो क्या होगा ये देखो, जिस पर हम टिक लगा रहे हैं वो है इरेशनल, जिस पर हम टिक लगा रहे हैं वह है इरेशनल, और जिस पर क्रॉस लगाएंगे वो है वह रेशनल। ये क्या होता है, इरेशनल। √2 क्या है, इरेशनल। √4 क्या है, रेशनल। √4 क्या है, रेशनल। ये क्या है, रेशनल। 22/7 क्या होता है, रेशनल होता है। क्या होता है, रेशनल। तो इरेशनल और रेशनल पहचान तो आप सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इन पर ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है। ध्यान समझिएगा, शुरुआत कर रहे हैं हम चैप्टर की, आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग की। अगर ये जिसको आ गया पूरा जो पढ़ा रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम जो पढ़ाएंगे अभी आगे तक, तो उसका मैथ बहुत ही तगड़ा हो जाएगा, जो काम चलेगा आगे। समझिए, पहला चीज चलते हैं, पहला पॉइंट ध्यान समझिएगा। रेशनल और इरेशनल तो पहचान सबको आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम रेशनल और इरेशनल को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ध्यान से मैं क्या बोल रहे हैं, रेशनल और इरेशनल को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, इरेशनल मिलेगा। उसका एग्जांपल यहां लिख रहे हैं, बगल में सीधे सामने लिख रहे हैं। एग्जांपल समझिए, हम करें 2 + √3। 2 क्या है, रेशनल है, √3 क्या है, इरेशनल है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल क्या मिलेगा आपका, इरेशनल। मतलब ये जो पूरा आएगा क्या होगा, इरेशनल होगा। पूरा क्या होगा, इरेशनल। कितना आएगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बस हम जानते हैं कि क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। बस अभी इतना समझते हैं कि रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो क्या होगा, इरेशनल। अभी कैसे ऐड करेंगे बताएंगे हमको। अगर हम रेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, देखो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्या आएगा भाई, इरेशनल। देखिए हम इक्वल नहीं लिख रहे हैं, यहाँ इक्वल नहीं है, पर इक्वल था कर दो क्या, यहाँ इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं मतलब क्या है कि जो आएगा उससे हम इरेशनल बोलेंगे। क्या आएगा ये नहीं पता हमें, लेकिन क्या बोलेंगे उसको, इरेशनल बोलेंगे। एग्जाम्पल हमने कहा 7 × √5, तो √5 क्या है, इरेशनल। 7 क्या है, बोलो, रेशनल। तो ये ओवरऑल क्या होगा, इरेशनल। सही है। 7/√5, 7 रेशनल,
√5 क्या है, इरेशनल, तो ओवरऑल क्या आएगा, इरेशनल आएगा। इतना समझ गए। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया। बताओ कि कैसे पहचानेंगे कि इरेशनल होगा कि इरेशनल होगा। ध्यान समझेगा। कोई ये पूछ सकता है हमारा तीसरा पॉइंट कि सर अगर हम इरेशनल के साथ ही प्लस करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या आएगा, तो हम कुछ नहीं कह सकते क्या आएगा, कि रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। ध्यान समझना, हम कुछ उसके बारे में बोल ही नहीं सकते कि क्या आएगा, कि रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। ध्यान समझेगा, जब दोनों इरेशनल हो तो हम कुछ नहीं कर सकते कि रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। ध्यान समझेगा। इसको एग्जांपल समझा दे रहे हैं। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसका हमारे पास देखिए, वहां समझिएगा 2 + √3, ये क्या है, ये पूरा क्या है बताइए, पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, इरेशनल। फर्स्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, पहला जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से क्या है, इरेशनल है। देखिए प्लस कर रहे हैं और लिख रहे हैं 2 - √3, और ये भी क्या है, इरेशनल। जब ऐड करिए देखिए +√3 - √3, प्लस माइनस सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा, 2 + 2 4 बचा। तो ये क्या आ गया, रेशनल आ गया। क्या आ गया भाई, रेशनल। अभी देखिए फिर एक लिख रहे हैं 2 + √3 - 2 + √3। देखिए यहां से यहां तक ये क्या है, इरेशनल है, और यहां से यहां तक ये क्या है, इरेशनल है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहला रेशनल, दूसरा इरेशनल, क्या होगा, इरेशनल। लेकिन जब ऐड करेंगे तो 2 तो कट गया, बचा क्या, √3, और रूट वाला बचा रहेगा तो क्या कहलाएंगे, उसको रेशनल कहेंगे। तो क्या आएगा भाई, कैसे करेंगे बताएंगे। ये आएगा 2√3, ये क्या होगा, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल। देखिए पहले में रेशनल आया, दूसरे में क्या है, इरेशनल। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते कि क्या आएगा। क्लियर है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़े हम। अब तो पहचान जाओगे ना कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल। आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो इसी वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अब आगे। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं पहला, एडिशन। क्या पढ़ना चाह रहे हैं भाई, एडिशन। कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। खूब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा हमारा जो बता रहे हैं। अगर आपको रूल समझ में आ गया स्टेप, तो आराम से आप कर ले जाओगे। ध्यान समझिएगा रूल क्या है। रूल बता रहे हैं कि अगर रूट ए हो, जानते हैं रूट लिख रहे हैं क्यों नहीं, रूट ए हो और अगले वाले को भी रूट ए से ऐड कर रहे हैं। इसके लिए एक पॉइंट समझो। अगर हम लिखें केवल रूट ए, तो इसका मतलब यहां पर किसका मल्टीप्लाई है, 1 का मल्टीप्लाई है। किसका मल्टीप्लाई है, 1 का मल्टीप्लाई है। बाकी अगर नहीं है तो यहां लिखा रहेगा 2√a, तो यहां किसका मल्टीप्लाई है, 2 का। किसका मल्टीप्लाई है, 2 का। ये बात समझते हैं। रूट ए प्लस रूट ए ऐड करना है। क्या करना है भाई, ऐड करना है। तो सबसे सिंपल तरीका ध्यान सुनना, रूट के अंदर की डिजिट देखना। जो रूट के अंदर डिजिट है उसको देखना कि सेम है कि नहीं, बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो बिल्कुल ऐसे लिखना, एक बार रूट ए, केवल एक बार, ठीक है। अभी ऐसा नहीं आया, रुक जाओ। उसके बाद जो उसके साथ गुणा था, गुणा मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट, उसको ऐड कर देना है। बताओ यहां कितना है, 1, यहां कितना है, 1। बताया 1 दिख नहीं रहा है लेकिन होता है। तो यहाँ कितना है, 1, यहाँ कितना है, 1, तो 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आंसर क्या आएगा, 2√a। क्या आ जाएगा, 2√a आ जाएगा। क्लियर है। एक और समझते हैं, इसे दिखाते हैं। और हम लिख रहे हैं 2√a + √a।
ऐड करना है तो ध्यान से देखिए, क्या रूट के अंदर का जो नंबर सेम है? अगर सेम है तो एक बार लिख लेंगे फटाक से ऐसे, और कौन ऐड करेंगे? उसके बगल वाला, मल्टीप्लाई जिसका है। 2 + 1 कितना हुआ? 3, तो ये कितना आ जाएगा? 3√a। और लिखने का तरीका देखो, इसको ऐसे मत लिख देना, ऐसे, ये गलत तरीका है। इसको ऐसे लिखा हुआ है, √3 बाहर और रूट इधर, ऐसे जब मैंने लिखा है, रूट अलग रहेगा, 3 अलग रहेगा, ये सही तरीका है। आगे चले, चलो ऐड करना तो आ गया, लेकिन एक पॉइंट और है ऐड करने का। तो कोई पूछ सकता है, सर जब सेम था तो आपने ऐड कर दिया, लेकिन अगर अलग हो तब क्या करेंगे? बताओ भाई। √a + √b अलग अलग है, कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसा उसे लिख दो भाई। बराबर है, जैसे का तैसा मतलब जैसे वैसे फेंक दो, उसको बाहर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा इसका? √a + √b ही रहेगा। पॉइंट समझ में आया? √a + √b ही रहेगा, समझ गए? अब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जाएगा कहां पर? आपके सब्ट्रैक्शन पर। पहुंचे सब्ट्रैक्शन, इसे हटा दे रहे हैं, सब्ट्रैक्शन पहुंच रहे हैं, कहां पर? सब्ट्रैक्शन पर। ध्यान समझिएगा, फिर से वही रूल है, √a यानी लिख रहे हैं 2, या लिख रहे हैं -√a। अगर रूट के अंदर की वैल्यू सेम है तो एक बार उसे ऐसे लिख लेंगे, और उसके जो बगल रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अगर इक्वल है तो काट देना, वो तो बहुत सिंपल पुराना नियम है कि अगर जो बराबर हो और प्लस माइनस हो तो उसको काट देंगे, उड़ा देना उसको ध्यान से। तो 2 और 1, तो 2 में से 1 गया, बचा 1, तो 1 हम यहां लिख दे रहे हैं, लेकिन 1 लिखना जरूरी नहीं होता। क्लियर है? एक और देखते हैं, 3√a - √a। क्लियर है? चलिए हम एक काम करते हैं, बड़ा कराते हैं, 5√a करते हैं। अब बताओ, रूट सेम है तो लिखेंगे √a। उसके बाद 3 में से -5 गया, कितना बचा? -2। 3 में से -5 गया, -2 बचा, तो लिखेंगे -2√a, आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? अब बताओ, तीसरा पॉइंट करते हैं कि अगर रूट के अंदर का सेम ना हुआ तो भाई क्या करेंगे? भैया जैसा है वैसा ही रख देंगे, जैसा है वैसा ही रख देंगे। तो क्या आएगा ये? √a + √b। खुश हो गए? दोहरा लो, एग्जाम्पल करा दें। एग्जाम्पल कराने के बाद कुछ क्वेश्चन कर देंगे और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। इसे नोट कर लेना जल्दी से, फिर क्वेश्चन दे रहे हैं, भूलना मत इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। पहले क्लास वर्क वाला देखो, ऐड करना है, सबको ऐड करना। पहला क्वेश्चन, 2√3 एंड 3√3 ऐड करना है। दूसरा 2 + √3 एंड 2 + 2√3। देखो अभी जो पढ़ा है वो कल रूट का केस था, बाकी केस तो तुम्हारा जैसा वैसे ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। जैसे मैं कहा, देखो अगर एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं कुछ, क्या समझना है, कुछ अगर एक्स्ट्रा लें, कहा कि a + √b प्लस यहां लिख रहे हैं c + √b। तो जब ऐड करना है तो हम केवल रूट वाले का नियम है, बाकी जैसे तुम ऐड करते थे वैसे ही ऐड करें। इसे a और c तो रूट में है नहीं तो उनको वैसे ही ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? a + c, और रूट वाला ऐड करेंगे। रूट का नियम क्या है? जब रूट के अंदर सेम हो तो एक बार लिखेंगे और इनके सामने जो है उनको ऐड कर लेंगे। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2, तो बोलेंगे +2√b। समझ गए? वैसे यहां पर। और तीसरा क्वेश्चन है 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। तीन क्वेश्चन हमारे पास है।
तीनों को सॉल्व करते हैं, फिर आपको होमवर्क देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला एंड मतलब प्लस लगाएंगे, तो 2√3 प्लस 3√3 इक्वल टू, चलो ध्यान देखो, क्या रूट के अंदर की वैल्यू सेम है? बोल भाई, क्या रूट के अंदर की वैल्यू सेम है? गधे देखना, रूट के अंदर की वैल्यू क्या है? सेम है। अगर सेम है तो बिल्कुल वैसे लिखेंगे और ऐड करेंगे। अगर सेम हो तब ऐड करना, सेम हो तब ऐड करना। तो 2 + 3 कितना हो गया? 5 और √3। समझ आ गया? चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा पहले लिखेंगे 2 + √3, एंड पर प्लस लगाएंगे क्योंकि एडिशन में चल रहा है, प्लस 2 + 2√3। क्वेश्चन हो गया। तो जो रूट वाला है उसको रूट के साथ, बाकी वाले को बाकी के साथ ऐड करेंगे। तो 2 बगैर रूट का, 2 बगैर रूट का। अब ये मत करना सर जी, ये भी ऐड कर दीजिए, बताओ रूट के साथ है, ध्यान देखो, रूट के साथ है, रूट के साथ है, छूना मत, उड़ा देगा वो। बगैर रूट वाला ऐड करना है। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, अब रूट वाला ऐड कर रहे हैं, √3 सेम है, तो 2 + 1 कितना होगा? 3, तो बोलेंगे 3√3 हो गया आंसर। तीसरा लिखेंगे 2√2 प्लस 5√3, बीच में प्लस है, प्लस √2 - 3√3। सही है। तो पहले खोजो क्या कोई ऐसा नंबर तो नहीं जो बगैर रूट का है। कोई देख रहा है, कहेगा सर जी ये वाला रहा, ये वाला रहा, ये वाला रहा। महाशय या देखो, 5√3 है, √3 साथ में है, तो कोई भी बगैर रूट के नहीं है। तो पहले तो क्या खोजेंगे कि जो ऐड करने लायक हो, तो बिरादरी खोजेंगे। √2 यहां पर है और √2 यहां पर है, तो उनको ऐड करेंगे। तो बोलो 2 और यहां पर 1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलो भाई? 3√2 हो जाएगा। समझ आ गया? √3 खोज रहे हैं, √3 ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 यहां पर और 3 - 3 यहां पर, तो 5 - 3 गया 2, बचा क्या? 2√3 बचा। चलिए भाई, फुल प्रॉब्लम हो गई थी, देखते हैं यहाँ। फिर √3 तो क्या करेंगे? 5 में से 3 गया 2√3। अब इसके बाद कोई कह सकता है सर जी अभी ऐड करेंगे, अभी ऐड करेंगे। देखिए यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, अभी भी ऐड करेंगे। महाशय, बड़े भैया, छोटे भैया, ये √2 के अंदर है, ये 2 बाहर है, तो हमें देखना क्या था? रूट के अंदर वाली वैल्यू। ये √2 है, √3 है, कोई मेल नहीं। जब मेल नहीं वैसे ही पटक देंगे। क्या है आंसर? यही पूरा पूरा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे वैसे ही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? कुछ तो पॉइंट समझ गए ना? अगर कुछ समझ गए तो कुछ बाकी हम क्वेश्चन करते रहेंगे, आ जाएगा। तो आज के लिए पहले होमवर्क लिख लो, इसको सॉल्व कर लेना, और फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, हम इसी का मल्टीप्लाई और डिवाइड सिखाएंगे। लेकिन तब तक इसको तैयार रखना, ठीक है? तब तक इसको तैयार रखना। तो होमवर्क है, ऐड करना है सब। पहला क्वेश्चन है 5√3 एंड 2√3। दूसरा क्वेश्चन है 6 + 2√3 एंड 4 - √3। अगला क्वेश्चन है 3 + √3 एंड 3 - √3। प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सही चल रहा है ना? अगला क्वेश्चन है 2 - 2 + √3 एंड -2 + √3। इन दोनों को ऐड करना है। अब मतलब सेम ऐसे कैसे ऐड करेंगे? जैसे नियम है वैसे ऐड करना। लास्ट क्वेश्चन 2 + √5 एंड 3 + √3। ऐड कर लो कि सबको ऐड कर लेना,
और फिर जितना जिसको जो प्रॉब्लम हो, जिसको जिस क्वेश्चन प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए हमारे पास क्वेश्चन रहेगा नहीं, तो जिसको जिस क्वेश्चन प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में या फिर जहाँ पर आप देखना कमेंट में बता देना कि सर इसका होमवर्क का कौन सा पार्ट हमको समझ नहीं आया, तो हम उसको यहाँ पर करा देंगे, लेकिन बाकी नहीं कराएंगे, उसको आपको बताना पड़ेगा कौन सा हम नहीं आया हमको, इसलिए इसे नोट कर लेना। और अब बिल्कुल नोट्स बना के तैयार करना शुरू करो, क्योंकि अब जो चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। अभी हमने क्या सिखाया, इरेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ाएंगे। इतना क्लियर है? चलिए इसे नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले दिन मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू।